इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। चुनाव की आहट के साथ ही चुनावी नौटंकी दिखने लगती है, लेकिन अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह नौटंकी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत भागलपुर की है, हकीकत जिला प्रशासन और चुनाव जीतने वाले नेताओं के निकम्मेपन की है। भागलपुर में रेल अंडरपास का भोलानाथ पुल जरा सी बारिश में गंदे पानी से लबालब हो जाता है। 2005 से ही लगातार इस जगह ओवरब्रिज बनाने की बात कहकर नेताजी चुनाव जीत रहे हैं। एक बार फिर चुनाव आने वाला है। विरोध तो कई बार आम जनता ने किया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। एक बार फिर जैसे ही अंडरपास में पानी जमा हुआ कि स्थानीय लोग पानी में ही धरना पर बैठ गए। पिछले 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आए दिन लोग गिर जाते हैं, रिक्शा वाला जाता है, रिक्शा फंस जाता है, मोटरसाइकिल वाले भाई का मोटरसाइकिल फंस जाता है, मतलब हर तरह का वाहन और व्यक्ति पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। तो आज भी मेरा कई भाई गिर गया, मैं भी इधर से गुजर रहा था, मैं भी गिर गया, तो इसलिए मैं बैठा सवेरे में। तो आखिर ये कब तक होगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं छात्रों की आवाज़ उठाता था, अब मुझे जनता की आवाज़ उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। लगातार 3 घंटे तक पानी के बीच बैठने से बेहोश भी हो गए। इसाकचक पुलिस ने किसी तरह उसे होश में लाया। घोड़े से यहीं पे है अपने से। लगभग 6 महीने के बाद भागलपुर से रेल का परिचालन शुरू हो गया। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूर वोट की चिंता छोड़ प्रदेश जाने को विवश हो गए। पूछने पर बताया कि बिहार में कुछ भी काम नहीं है, घर परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है। भागलपुर से नई दिल्ली के आनंद बिहार को जाने वाली विक्रमशिला ट्रेन में जो भी रेल यात्री मिले, कमोबेश उनकी परेशानी जीवन यापन से जुड़ी थी। उनकी प्राथमिकता चुनाव नहीं दिखी। पूछने पर जिस अंदाज में बता रहे थे वह सरकार और चुनाव आयोग को चौंकाने जैसा था। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। किस लिए? काम तो यहाँ इलेक्शन है बिहार में, तो रुक जाते कुछ भी। इलेक्शन यहाँ भूख मर रहे, यहाँ कौन खिला रहा है? काम के खिलाफ नहीं जा रहे। अभी इलेक्शन का मेरे पास यहाँ 6 महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम उम है नहीं, रोज़गार है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत लोग जा रहे हैं मेरे साथ में, यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पावर लूम का काम था वो भी ठप पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं है। घर से जो भी पैसे थे खा पी के ख़त्म हो गया। आदमी लोग बहुत परेशान हो गए, यहाँ पे क्या करेंगे रखे। अब इधर ही सोच रहे थोड़ा बहुत उधर ही कमाई मिल जाए। परिवार भूखे मर रहे हैं यहाँ पे सब हमारे। भाई है, दोस्त यार है, सबको लेके जाना पड़ रहा है फिर से। आइए देखिए परेशानी है सबको भी। अभी कोरोना का बीमारी भी चल रहा है, मगर आदमी परेशान है, क्या करेंगे। अब वहाँ भी परेशान। इलेक्शन रुकेंगे, यहाँ तो खेती पत्ती सब दाई हो गया, तो यहाँ पे कैसे रुकेंगे हम? कोई कमाने का साधन नहीं, कमाने का कोई साधन ही नहीं है, इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं। काम करने जा रहा हूँ। यहाँ इलेक्शन था, रुक जाते हैं आपको। इलेक्शन के बाद आ जाऊँगा मैं। मोहम्मद बारिक। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, किस लिए? सिलाई के काम करने के लिए। कुछ दिन रुक जाते हैं, यहाँ इलेक्शन था। इलेक्शन में आ जाएंगे। आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल। 6-7 महीना से यहाँ बैठे हुए थे, सोचे 3 महीना 4 महीना कमा लेंगे, फिर इलेक्शन में आ जाएंगे। कुर्सेला पुल के समीप शनिवार की देर शाम अपराधियों ने शराब तस्करी में जब्त नाव को छुड़ाने के लिए पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अपराधियों ने पुलिस पर करीब 100 राउंड के आसपास गोलियां चलाई। खुद को घिरता देख पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने करीब 25 राउंड गोलियां चलाई। दोनों ओर से करीब 125 राउंड की गोलीबारी में
किसी और से हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश सुरक्षित निकल गए। बाद में नदी थाने की पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची 4-5 थाने की टीम ने इलाके की टोह ली, लेकिन कोई बदमाश नहीं पकड़ा जा सका। मामले में अज्ञात बदमाशों पर नदी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने जलमार्ग से शराब की तस्करी में नाव को जब्त किया था। नदी थाने में जब्त नाव को गोपालपुर थाने के करारी तिनटंगा घाट पर रखा गया था। इस नाव को शनिवार शाम नदी थाने के पुलिसकर्मी करारी तिनटंगा घाट से कुरसेला पुल होते हुए बिसपुरिया स्थित नदी थाना ला रहे थे। पुल के उत्तरी हिस्से के समीप नदी किनारे करीब 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही नाव पुलिस के उत्तरी हिस्से से गुजरी, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की मनसा पुलिस से नाव को मुक्त कराने की थी। अंधाधुंध फायरिंग देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में नाव को मोड़कर वापस पुल के दक्षिण लगा दिया। मोर्चा संभाल रहे पुलिस ने मुठभेड़ की सूचना नौगछिया एसपी, डीएसपी और सीनियर पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर एसडीएम दिलीप कुमार के नेतृत्व में नौगछिया आदर्श थाना, गोपालपुर, टंगरा व कटिहार व कुरसेला पुलिस सहित लगभग 4 दर्जन पुलिस बलों के साथ अपराधियों की घेराबंदी की गई। पुलिस की सघन घेराबंदी देख सभी अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए। बदमाशों के भागने के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस ने जब्त नाव नदी थाना में लाकर लगाया। घटना के बाद एफआईआर के लिए नौगछिया पुलिस व कुरसेला थाना के बीच क्षेत्र विवाद को लेकर मामला उलझ गया। बाद में नौगछिया डीएसपी दिलीप कुमार ने नदी थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। घटना है हमारे नदी थाना में 217 एक केस है, उसी में एक नाव जब्त थी। उसको ले करके ये लोग अपने थाना जा रहे थे, नदी थाना। तो उसी बीच में नदी में कुछ हमको लगता है असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस के ऊपर में फायरिंग किए। ठीक है ना, पुलिस के तरफ से भी कुछ फायरिंग हुआ है, तो अपराधी तो भाग गए हैं। उसी के छानबीन में हम लोग आए हुए हैं यहाँ। विधानसभा चुनाव के दौरान शराब खपाने के लिए लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप को भागलपुर पुलिस ने जब्त करते हुए 7 शराब तस्कर को धर दबोचा है। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाने और राज्य में लागू शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कल रात्रि में कुछ शराब बड़े पैमाने पे एक ट्रक के माध्यम से शराब को भागलपुर में लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी सिटी तथा एएसपी प्रोबेशनर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो एक ट्रक जो 12 चक्का का ट्रक है उसको बरामद किया गया, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब जिसमें लोडेड था और शराब को छुपाने के लिए उसमें मक्के के बोरे से उसको छुपाया गया था। साथ ही साथ जो इस शराब को व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो इस शराब को मंगवाए थे और इसका व्यवसाय कर रहे थे, उन 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप विधानसभा चुनाव में खपाने को लेकर भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर में लाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने एएसपी पूरन झा और प्रशिक्षु आईपीएस भारत सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। विशेष टीम ने गोपालपुर के मक्के के बोरे के आड़ में ट्रक से लाए जा रहे 400 कार्टून विदेशी शराब के साथ 7 शराब तस्कर को धर दबोचा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अलग अलग ब्रांड के लगभग 3320 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। सीनियर एसपी ने विशेष टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किए जाने की भी बात कही। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर में स्नान के क्रम में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान गोसाईदासपुर निवासी कोकन यादव के पुत्र अंकुश के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के जमनी गांव में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर रहे व्यक्ति को समझाना एक भाई को भारी पड़ गया और दहेज लोभी पति के द्वारा पत्नी और साला पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में संगीता और राजेश को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ राजेश की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जमनिए यहाँ अभी हमरो ननद सब छै, कोई कभी भोजी के लिए समझा बुझा देबै। कहाँ गए संगीता रे जमनी हमरो घर का सब पर होला खाना फेरे सामने करे। पति नाम कितना देखो संगीता रे पति नाम किछ के पवन मंडल, ओकरो बाबू नाम ससुराल में भोली मंडल, ओकरो बाबू संगीता बाबू में राधे मंडल। हाँ शादी के शादी 17 होलो है बाबू। भागलपुर में लगातार बारिश की वजह से कई मकानों की नींव हिल गए हैं। बीती रात तिलका मांझी थाना इलाके के कोयला डिपो के पास एक डॉक्टर का मकान ध्वस्त होते होते बचा, लेकिन उस मकान के नीचे रह रहे किराएदार सिंटू और उनका परिवार बाल बाल बच गया। डॉक्टर नरसिंह के मकान का ऊपरी हिस्सा नीचे रह रहे किराएदार के टीना वाला छत पर जा गिरा। महज संयोग रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। तेज बारिश और हवा के पहले पूरा परिवार भीतर कमरे में जाकर छुप गया था। जर्जर मकान पर नगर निगम को एक्शन लेने की जरूरत है। ये तूफान आया, उसी में दीवार गिर गया। वो तो मतलब पूरा फैमिली यहाँ पे रहते हैं, बच्चा सब रहता है छोटा छोटा, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार बोलते हैं तो बोलता है दे दो टीना, दे दो तिरपाल, दे दो, कुछ सुनवाई नहीं करता है। 12-1 बजे रात में जो है ना 1-1:30 पानी उनी आंधी पे आया ना पूरा, तो वो चट्टान है ना गिर गया पूरा, इस पर गिर गया तो घर बैठ गया वाला चतरा। अगर ना 2 मिनट 1 मिनट पहले हम घुस गए थे रूम में जो कि बच गए, नहीं तो दबा चिचा के मर जाते इसी के भीतर में। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा द्वारा अपने विधायक निधि कोष से लगातार कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक ने भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में छात्र सेवा केंद्र और टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल में छात्र छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए 2 कमरा का निर्माण अपने विधायक निधि कोष से कराया है। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि वे टीएनबी कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और अपने विधायक कोष से छात्र सेवा केंद्र का निर्माण कराकर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भागलपुर के दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण काल में होने वाले पर्व त्योहारों पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा पर्व त्योहार को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी होगा उस पर पूजा समिति के सभी पदाधिकारी अमल करेंगे। बैठक के दौरान सभी पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। गंगा ने पीरपैंती प्रखंड के टपुआ गांव में फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहले गंगा का कटाव टपुआ गांव के पश्चिमी छोर पर हो रहा था, लेकिन आज अचानक दोपहर में टपुआ के पूर्व दिशा में स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय ज्ञानवती टपुआ के पास कटाव होने लगा, जिससे स्कूल से गंगा की दूरी लगभग 20 फीट ही रह गई। गंगा कटाव निरोधी संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुनील सौरभ ने जल संसाधन विभाग से कटाव निरोधी कार्य स्कूल के पास युद्धस्तर से कराने की मांग की, नहीं तो रानी देरा पंचायत का एकमात्र बुनियादी विद्यालय गंगा में विलीन हो जाएगा। भागलपुर के वृंदावन भवन में हिंद युवा शक्ति के द्वारा अंग शिक्षा रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में शिक्षा और कला एवं संस्कृति की लौ जलाने वाले दर्जनों शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। एमएलसी NK यादव ने सभी शिक्षाविदों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।